राधे राधे भक्तों कहते हैं कि एक स्त्री की असली शोभा उसके सुंदर लंबे और घने बालों में होती है। जब किसी महिला के बाल चमकते हैं, घने होते हैं तो उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इसलिए हर महिला अपने बालों की देखभाल पर काफी समय और मेहनत लगाती है। लेकिन एक बात ऐसी है जिस पर बहुत कम महिलाएं ध्यान देती हैं और वही बात आगे चलकर उनके जीवन में परेशानियां पैदा कर देती है। सोचकर बताइए, जब भी आप अपने बाल बनाती हैं, कंघी करती हैं, तो कुछ बाल टूटते ही हैं, जरूर टूटते होंगे। अब असली सवाल यह है कि वे टूटे हुए बाल आप करती क्या हैं उनका? कहीं आप भी उन्हें यूं ही कमरे में, बाथरूम में, आंगन में, कूड़े में या इधर उधर ऐसे ही तो नहीं फेंक देती? अगर आप भी ये गलती करती हैं तो संभल जाइए, क्योंकि समुद्र शास्त्र और पुरानी मान्यताओं में बताया गया कि टूटे हुए बालों को गलत जगह पर फेंकना जीवन में कई प्रकार की परेशानियां बुला जाता है। कई महिलाओं को पता ही नहीं चलता और उनके जीवन में धीरे धीरे आर्थिक रुकावटें आने लगती हैं। मन हमेशा परेशान रहने लगता है, गुस्सा बढ़ जाता है, शारीरिक कमजोरी और बीमारियां बढ़ती हैं और कई बार नकारात्मक ऊर्जा भी घर या शरीर पर असर डालने लगती है। जो महिलाएं अपने टूटे हुए बालों को यहाँ वहां फेंक देती हैं, उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव जल्दी बैठ जाता है। ऐसी महिलाओं के घर में अनचाही समस्याएं, लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव और पैसों की कमी बार बार अपना घर बना लेती है। चाहे जितना भी प्रयास करे, बरकत टिकती नहीं। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, टूटे हुए बालों को आखिर क्या करें? उन्हें कैसे फेंका जाए, किस तरह संभालें ताकि कोई नकारात्मक असर ना हो, और यह सब मान्यताएं क्यों कही गई हैं? इन सवालों का जवाब जानना बेहद जरूरी है। देखिए, समुद्र शास्त्र में महिलाओं को माता लक्ष्मी का रूप बताया गया है। महिलाओं के बाल सिर्फ सुंदरता नहीं होते, वे हुए सौभाग्य, ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। जिन महिलाओं के बाल लंबे, मजबूत और स्वस्थ होते हैं, कहा जाता है उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। लेकिन जब वही महिलाएं अपने बालों से जुड़ी कुछ गलतियां कर देती हैं, तो लक्ष्मी कृपा धीरे धीरे दूर होने लगती है। कई महिलाएं बिना सोचे समझे किसी भी दिन बाल कटवा लेती हैं, किसी भी दिन बाल धो देती हैं, जबकि हमारे धर्म में इसके लिए स्पष्ट नियम बताए गए हैं। हफ्ते के 7 दिन में से कुछ दिन ऐसे होते हैं जिन पर महिलाएं यदि बाल धोती हैं या कटवाती हैं तो यह परिवार के लिए शुभ नहीं माना जाता। इससे घर में परेशानियां, नुकसान या पति के जीवन में कष्ट तक आ सकते हैं। बहुत सी महिलाएं इन बातों को मजाक समझकर हल्के में ले लेती हैं, पर बाद में जब समस्याएं बढ़ती है तब उन्हें समझ नहीं आता कि गलती कहां हुई। इसलिए आवश्यक है कि नियमों, परंपराओं और बालों से जुड़ी मान्यताओं को समझा जाए ताकि घर में सुख, शांति, बरकत बनी रहे। भक्तों, अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि महिलाओं को कुछ खास दिनों में बाल नहीं धोने चाहिए, ना ही कटवाने चाहिए, पर बहुत सी बहनें ये बातें पूरी तरह समझ नहीं पाती और सोचती हैं आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है। चलिए इसे सीधी और आसान भाषा में समझते हैं। कहा जाता है कि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए और नहीं कटवाने चाहिए। कुछ लोग तो सोमवार को भी मनाही करते हैं। इसके अलावा अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी और बड़े त्योहारों के खास दिनों में भी बाल धोना अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इन दिनों चंद्रमा की स्थिति मन और दिमाग को प्रभावित करती है। इसका असर सीधे महिलाओं की सेहत, घर, परिवार और मन की शांति पर पड़ सकता है। सोमवार को सुहागन महिलाओं के बाल धोना या कटवाना उनके पति की तरक्की में बाधा पैदा करता है। मंगलवार को बाल धोने से कुंडली का मंगल ग्रह कमजोर हो जाता है, जिससे तनाव, गुस्सा और सेहत की परेशानियां बढ़ सकती है। भाई बहन वाले घरों में इस दिन बाल धोना और भी ज्यादा मना किया गया है, क्योंकि मंगल ग्रह भाई बहन का कारक बनता है। ऐसे में महिलाओं द्वारा मंगलवार को बाल धोने से उनके भाई बहनों के जीवन में भी दिक्कतें आ सकती हैं। बुधवार को बाल धोना अच्छा माना जाता है, धन, व्यापार और बरकत में बढ़ोतरी होती है। लेकिन गुरुवार को बाल धोना और कटवाना दोनों ही बेहद अशुभ माना जाता है। इस दिन ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है,
पैसा रुकने लगता है और सुख वैभव घटने लगता है, क्योंकि गुरुवार का गुरु ग्रह कमजोर हो जाता है। शुक्रवार महिलाओं के लिए सबसे शुभ दिन है। इस दिन बाल धोने से शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी की कृपा बनती है, जिससे पैसा, सुख, समृद्धि और घर की बरकत बढ़ती है। हालांकि इस दिन बाल कटवाने की मनाही है और अगर कटवाएं तो बालों को इधर उधर मत फेंके, वरना धन हानि हो सकती है। शनिवार और रविवार को भी बाल धोना ठीक नहीं होता, क्योंकि इससे शनि, राहु और केतु कमजोर हो जाते हैं और जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं। अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी जैसे दिनों में भी बाल धोने से बचना चाहिए। अब बात आती है बालों के निस्तारण यानी टूटे हुए बालों को कहां और कैसे फेंका जाए। समुद्र शास्त्र कहता है कि महिलाओं के बाल माता लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। लंबे सुंदर बाल वाली महिलाओं पर लक्ष्मी मां की विशेष कृपा रहती है, इसलिए बालों को संभाल कर रखना चाहिए। लेकिन कई महिलाएं बड़ी गलती करती हैं। कंघी करते समय टूटे हुए बालों को कचरे में या सड़क पर ऐसे ही फेंक देती हैं। इन्हीं बालों का तांत्रिक लोग गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं, वशीकरण, काला जादू और नकारात्मक शक्तियों को सिद्ध करने में। इसलिए बालों को कभी भी खुले में मत फेंको। कंघी करते समय जो बाल टूटे उन्हें इकट्ठा करके मिट्टी में दबा दो। अगर ऐसा संभव ना हो तो कचरे में डालने से पहले उन बालों पर थूक दो, ताकि कोई बुरी शक्ति इसका इस्तेमाल ना कर सके। रात के समय भी घर के बाहर बाल फेंकना मना है, क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। टूटे हुए बाल घर में इधर उधर पड़े रहने से लड़ाई, तनाव और अशांति बढ़ती है। इसलिए बालों को हमेशा साफ सुथरे तरीके से निस्तारित करें। यह छोटी सी आदत आपके पूरे परिवार की खुशहाली को सुरक्षित रख सकती है। भक्तों, आज के समय में लड़के और महिला अपने बाल खुले रखकर खुद को खूबसूरत और स्टाइलिश महसूस करती हैं। चाहे घर हो, बाजार हो या ऑफिस, खुले बाल एक फैशन माना जाता है। इसलिए कई बार फैशन के चक्कर में हम भूल जाते हैं कि हमारे धर्मशास्त्र, परंपराओं में कुछ बातें बहुत गहरी समझ में आती है। शास्त्रों में माना जाता है महिलाओं को बाल खुला नहीं रखना चाहिए, खासकर लंबे समय तक। इसके बीच कई गुप्त और आध्यात्मिक कारण हैं, जिसे जानकर हर बहन बेटी के लिए जरूरी है। कहा जाता है कि खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। जैसे लौ की तरह कीड़े खींचे चले आते हैं, उसी तरह खुले बालों की ऊर्जा और कंपन नकारात्मक शक्तियों को अपनी ओर खींच लेती है। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो ला सकें, जिससे आपको आपके घर में शांति बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।